स्पेन की महिला अपने पति के साथ 6 महीने पहले घूमने के लिए बाइक से निकलती है। इसी दरमियान पाकिस्तान क्रॉस करती है, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश क्रॉस करती है। इसके बाद वो भारत के झारखंड पहुंचती है, जहां से उसका अगला सफर नेपाल के लिए होना था। लेकिन नेपाल का सफर होने के पहले ही उस महिला के साथ, उस कपल के साथ ऐसी दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है जिसे ना सोचा जा सकता है, ना समझा जा सकता है। दरअसल लगभग 1-2 मार्च के दरमियानी रात की बात है, जब कुछ बाइक पर सवार लड़के उस महिला के करीब आ जाते हैं। दरअसल ये 1 से 2 मार्च के बीच दरमियानी रात ये लोग जो कुंजी गांव है, झारखंड के दुमका इलाके में पड़ता है, वहां पर रेस्ट करने के लिए अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं। इसके साथ ही अपने साथ लाए जो टेंट होता है उसे सड़क किनारे उस कुंजी गांव के पास लगा कर वो सोने जाते हैं। बाइकर्स होते हैं, सफ़र के लिए निकले हैं, लंबे सफ़र के लिए निकले हैं, तो बाकायदा ये सारी चीज़ें अपने बाइक के साथ ले जाते हैं, जिसके तहत वो कुंजी गांव बस्ती देखते हैं और उसी किनारे अपना टेंट लगा लेते हैं, उसी में सोने जाते हैं। उस रात को 2 बाइक आती है, बाइक पे कुछ लड़के आते हैं जो ये टेंट देखते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं, जब देखते हैं अंदर तो वहाँ पर एक कपल होता है। वो पहले उस महिला के साथ हाथापाई करने लगते हैं, इसके साथ ही उसके हस्बैंड के साथ भी हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन वो लोग जवाबी कार्रवाई करने लगते हैं, जिसमें ये लोग उस महिला और उसके हस्बैंड का हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद तमंचा निकालते हैं और तमंचे के बल पर उस महिला के साथ दरिंदगी करते हैं। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 लोग उस महिला के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। और ये बाकायदा उसके हस्बैंड के सामने ये सारी चीज़ें होती है, जिसके बाद वो तड़पता रहता है कि उसकी वाइफ को छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी को भी कोई तरस नहीं आता। एक महिला के साथ सरेआम इज्जत आबरू से खेला जाता है, उसे नोचा जाता है। जिसके बाद वो उस महिला से कुछ रुपए, 10,000 के तकरीबन रुपए थे, कुछ $300 थे, इसके साथ ही एक डायमंड रिंग था, उससे छीन लेते हैं और छीन कर वो फरार हो जाते हैं मौका वारदात से। किस्मत की अच्छी होती है कि महिला गिड़गिड़ाने लगती है। वो सोचती है कि उसका एक ऐसा टाइम था कि उसे लगा कि उसे मार दिया जाएगा, उसे बचने की उम्मीद नहीं थी। ऐसे में वो खुद को खुशनसीब समझती है कि वो बच गई। कैसे बची? वो भगवान का इसमें वो करती है कि भगवान ने ही मुझे बचाया, क्योंकि उसे एक टाइम पे ऐसा लगा था कि वो बच नहीं पाएगी। जिस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए वो लड़के आते हैं और उस हस्बैंड के सामने उस महिला के साथ दरिंदगी जैसे वारदात को अंजाम देते हैं। इन सभी आरोपियों की उम्र अगर आपको बता दे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि लगभग 30 साल के उम्र से कम के लोग हैं। कोई तो इसमें 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 30 साल का है, लेकिन ये सभी मिलकर इस लूटपाट को अंजाम देते हैं। जिसके बाद स्पेन से आई इस महिला के साथ दरिंदगी करते हैं और उसे सड़क किनारे मरता छोड़कर चले जाते हैं। किस्मत की अच्छी होती है कि वो स्पेन महिला, जैसे ही वो कपल वहां सड़क किनारे पड़े होते हैं, इसी दरमियान वहां गश्त के लिए पुलिस की टीम पहुंचती है। उनकी नज़र उस कपल पर पड़ जाती है, जिसके बाद पुलिस टीम वहां जाती है, पूछताछ करती है, तो महिला बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद वो टीम अपने साथ उन्हें पुलिस स्टेशन ले आती है, पूरा मामला रिपोर्ट करवाती है, दर्ज करवाती है शिकायत, और इसके बाद मामले की जाँच में जुट जाती है। महिला की माने तो महिला ने क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए। It was Friday. I think it was 2. I'm not sure, but I think it was 2 of March, Friday in the night. What happened? I was raped for the all 7 months a lot of times. And they also beat us, both, my husband and me, all the time. They are tell us to be in silence. They are beat us in the head, also in the body, and it was a very, very difficult moment. Action had taken by the police. Have you Yes. satisfied? Yes, the police are doing the best work they can do. I thank to all. They are help us with everything, and I just ask for they do that for the same, for the all Indian also, not just for us, for all women, for all children, for everyone who needs the help. They should that for all. वहीं इस केस के बाद झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत इस कपल को 10 लाख रुपए दिया गया है। हालांकि उसके साथ जो हुआ, जो वारदात, जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया,
उसे कोई भी कंपनसेट तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसी वारदात घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया, इस मामले में लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में बकायदा स्पेन की इस महिला के साथ बयान भी दर्ज करवाया गया, जिसमें उसने बकायदा सारी चीज़ों का जिक्र किया है कि कैसे उस दरमियानी रात में उसके साथ सारी हैवानियत की सारी हदें पार हुई। वो लड़के उससे भेड़िए की तरह नोचने लगे, उसके आबरू से खेले, यहाँ तक कि उसका पति वहां खड़ा था, उसके पति को बांधा जाता है और उसके सामने ही उसकी वाइफ के साथ दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और करने वाले जो ऐसे अपराध को अंजाम दिए हैं, वो करने वाले सिर्फ और सिर्फ 30 साल के लड़के थे। उनमें से भी कोई 20 से 22 साल का बताया जा रहा है, जो रेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही उसके साथ कुछ रुपए और डायमंड रिंग लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल में भेज दिया। इसके साथ ही 4 लोगों को और भी पुलिस जांच कर रही है कि कैसे भी उन्हें पकड़ा जाए। इस केस को लेकर पुलिस ये अधिकारियों ने कहा, कट कर देना, इस केस को लेकर विक्टिम के पति ने क्या कहा और आला अफसर ने क्या कहा, पहले उसे सुन लीजिए। त्वरित कार्रवाई किया गया है पुलिस के द्वारा, और मैं लोग जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों को हर तरफ का मदद हम लोग कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। और मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जुडिशरी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत त्वरित हम लोग कार्रवाई किया है और विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत हम लोग कमेटी जो हमारा जज साहब का अध्यक्षता में है 10 लाख रुपए हम लोग देने का निर्णय लिया था कल। आज हम लोग इमीडिएटली उनको उनका अकाउंट में यूरोस में हम लोग कन्वर्ट करके अभी इमीडिएटली हम लोग 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उनके हस्बैंड को दिया गया। और हम लोग एसपी साहब के द्वारा अच्छा कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी उनका स्पीडी ट्रायल होकर कन्विक्शन करा। We are sorry for the incidents, but whatever action has taken by the administration, have you satisfied? Yes, thank you for a lot of time for the governor Giancar. The police is very fast investigation. 3 or 4 people is the time. Thank you, our police. Sorry. दरअसल ये कपल जो हैं वो बाइकर्स होते हैं, इन्हें घूमने फिरने का शौक होता है, जिसके तहत ये सैर पर निकले थे। बकायदा बाइक पर सारी चीजें लेकर निकले थे, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो इनका तंबू डेरा हो। वो वहां पर रुके थे। उन्हें अगले दिन नेपाल जाना था, लेकिन नेपाल जाने के पहले इस कपल के साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बाद वो उनकी भी रूह कांप गई कि आखिर ये सारी चीजें भी हो सकती थी। और जिस तरह से उस महिला के साथ अगर हम देखें महिला को, तो चोट के निशान जगह जगह उसके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड के भी चेहरे पर अगर देखेंगे तो चोट के साफ निशान दिखाई दे रहे हैं। जो उन लड़कों ने इन कपल के साथ किया था, वो वाकई ये सोचने वाली बात है कि समाज किस ओर बढ़ रहा है। कहते हैं अतिथि देवो भव। ऐसे देश में अगर अतिथि के साथ, मेहमान के साथ ऐसी चीजें होती है, ऐसी हरकत होती है, तो सोचने वाली बात है कि समाज किस दिशा में, किस ओर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस केस को लेकर यही अपडेट है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विक्टिम को बकायदा कंपनसेट किया गया, 10 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही जब पैसे दिए गए थे तो वहां स्पेन की जर्नलिस्ट भी मौजूद थी, जो बकायदा चेक लेते हुए ये लोग ने वहां पे संतुष्टि जताई थी कि जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, SI टीम गठित की गई है, उससे वो बेहद संतुष्ट है कि जैसे कार्रवाई की जा रही है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पुलिस इन्हें बकायदा मदद मुहैया करा रही है, जिसकी वजह से ये कपल आगे की जाँच के लिए खुश है कि जैसे भी जाँच हो रही है उससे उन्होंने संतुष्टि जताई है।